हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस माह का चैप्टर 38 लेके आ चुकी हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेंजन होता है ना, वो लियानो से कहता है कि चलो जगह बदल लेते हैं, अब मैं पायलटिंग करूँगा, मतलब कि अब मैं प्लेन को चलाऊँगा। और ऐसा कहते हुए जो सेंजन होता है वो लियानो को एक चश्मा पहना देता है और फिर खुद जो प्लेन की पायलटिंग वाली सीट होती है ना, वहाँ पर जाके बैठ जाता है और अपने चश्मे को पहनते हुए कहता है कि बस आप मुझे थोड़ा सा गाइड करना। तब जो लियानो होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ठीक है। और फिर जो संजन होता है ना, वो प्लेन को स्टार्ट करने जा रहा होता है, लेकिन वो उतने सारे बटन को देख के वो कंफ्यूज हो रहा होता है। और संजन अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इनमें से कौन सा बटन दबाना चाहिए जिससे प्लेन स्टार्ट होता है। और वो उन सभी बटन को देखते हुए अपने मन में ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कौन सा बटन दबाए जिससे प्लेन स्टार्ट हो। तभी हम लियानो को देखते हैं। जो लियानो होता है ना, वो देखता है कि अभी भी प्लेन नहीं चला और वो संजन की तरफ देखता है। जो संजन होता है वो उन सभी बटनों में ही उलझा हुआ होता है, इसलिए जो लियानो होता है वो पहले बड़ी हैरानी से देख रहा होता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन जब वो संजन को ऐसे देखता है तब उसे समझ में आ जाता है कि संजन को नहीं पता चल रहा है कि उन्हें कौन सा बटन दबाना चाहिए जिससे प्लेन स्टार्ट हो। इसलिए जो लियानो होता है ना, वो फिर एक बटन को दबा देता है और उस बटन को दबाने के बाद संजन से कहता है कि मैंने डबिंग मोड चालू कर दिया है, तो अब आप गति और दिशा के अलावा किसी और चीज़ के बारे में चिंता मत करें। मतलब कि आप सिर्फ गति और स्पीड पे ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरफ जाना है और कितनी स्पीड में चलाना है। तो ऐसा कहता है। तब जो संजन होता है वो लियानो की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि वो किसी भी दो बटनों के साथ भी प्लेन के साथ कोई भी चाल चल सकता है, मतलब कि कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन अब प्लेन का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, मतलब कि अब मैं प्लेन को चलाने वाला हूँ। और वो ऐसा सोचते हुए लियानो की तरफ देख रहा होता है। तब जो लियानो होता है ना, वो फिर बड़े ही प्यार से संजन की तरफ देखते हुए कहता है कि चिंता मत करें, मैं आपके साथ ही हूँ। मतलब कि आप कोई भी चिंता मत करें, घबराइए मत और प्लेन को स्टार्ट कीजिए, मैं आपके साथ ही हूँ। और सिर्फ उनकी गिनती स्टार्ट कीजिए, 3 2 1। और वो ऐसे ही बैठे हुए होते हैं। तब हम देखते हैं कि वो प्लेन अभी भी स्टार्ट नहीं होता, मतलब कि चालू नहीं होता, क्योंकि संजन ने उसे अभी भी चालू नहीं किया होता है। और जो लियानो होता है वो ये देखता है कि प्लेन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो संजन की तरफ देखता है और संजन से कहता है कि क्या आपने कभी कार चलाई है। मतलब कि वो संजन से ये पूछ रहा होता है। तब जो संजन होता है वो कहता है कि नो, मतलब कि नहीं। तब जो लियानो होता है ना, वो संजन से कहता है कि आप प्लेन को चलाने के लिए सिर्फ कंट्रोलर को खींचे नहीं रह सकते, मतलब कि आपको सिर्फ कंट्रोलर को नहीं खींचना है, आपको उस वाले बटन को भी खींचना चाहिए जिससे प्लेन की गति बढ़े और वो आगे जाए। तब जो संजन होता है वो ये समझता है और वो फिर उस वाले बटन पे अपने हाथ को रखता है और उस बटन को जोर से खींच देता है, जिस वजह से जो प्लेन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है और वो तेज़ रफ्तार के साथ ऐसे ही आगे जा रहा होता है। तभी वो एक पंछी होता है ना, वो उस प्लेन से टकरा जाता है, क्योंकि प्लेन बहुत ही ज़्यादा रफ्तार यानी तेज़ी से आ रहा होता है और वो पंछी बेचारा आराम से उड़ते हुए जा रहा होता है और वो प्लेन से टकरा जाता है। क्योंकि जो प्लेन होता है वो तेज़ रफ्तार से आता है और वो उस पंछी को टक्कर मार देता है, जिस वजह से जो पंछी होता है उसे चोट लगती है और वो धड़म धुड़म करके नीचे गिर जाता है। और फिर जो एक स्क्रीन शो होती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि अभी अभी एक पक्षी प्लेन से टकराया है, जिस वजह से प्लेन को 5% क्षति हुई है, यानी कि 5% प्लेन का नुकसान हुआ है, जिस वजह से आपके 5 अंक काटे जाते हैं और एक पक्षी को चोट पहुंचाने की वजह से आपके 10 और अंक काटे जा रहे हैं। और ऐसा लिखा हुआ होता है, मतलब कि उनके कुल 15 अंक काट लिए जाते हैं। तब हम संजन और लियानो को देखते हैं। जो संजन और लियानो होते हैं ना, वो दोनों ही इस सूचना को पढ़ रहे होते हैं और इस सूचना को पढ़ लेने के बाद जो लियानो होता है ना, वो संजन से कहता है कि क्या होगा अगर हम हवाई प्रतियोगिता छोड़ दें, मतलब कि हमें इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपका जिस तरह का पायलटिंग का कौशल है, यानी कि आपको जिस तरह से प्लेन चला रहे हैं और आपका पायलटिंग का कौशल है, इस तरह से अगर चलता रहा तो अगर हम दिन रात अभ्यास करते हैं फिर भी हम जब परीक्षा शुरू होगी तब हम उसमें ट्रायल को भी पार नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हम ट्रायल को भी पार नहीं कर पाएंगे। तब जो संजय होता है वो लियानो की ये बात सुनने के बाद लियानो से कहता है कि बस मुझे ये वाला राउंड पूरा करने दो, यानी कि ये वाला राउंड कंप्लीट करने दो। और ऐसा कहते हुए जो संजय होता है ना, वो उस के पास जो लीवर का बटन होता है ना, उसे खींच देता है, जिस वजह से जो प्लेन होता है वो सीधा सीधा रफ्तार में आगे तेज बढ़ रहा होता है और वो चल रहा होता है सीधा सीधा। और हम देखते हैं कि उस प्लेन के सामने ना एक टावर आ जाता है और जब सेंजन हो जो होता है ना, वो उस टावर को देखने के बाद भी उस प्लेन को मोड़ नहीं पाता है और वो प्लेन तेज़ी से चल ही रहा होता है, जिस वजह से जो प्लेन होता है ना, वो उस टावर से टकरा जाता है और बूम। और जब उस टावर से
टकराता है, जिस वजह से जो टावर होता है ना वो नीचे गिरने लगता है और टावर से टकराने के बाद जो प्लेन होता है ना वो भी दूसरी तरफ गिरने लगता है और वो सीधा गिरते गिरते सीधा पानी में गिर जाता है। और हम देखते हैं कि जो सेंजन और लियानी होता है ना वो जिस प्लेन में बैठे होते हैं ना वो तो अब सबमरीन की तरफ पानी के अंदर डूबी हुई होती है, मतलब कि पानी के अंदर होती है। और जो सेंजन और लियानी होते हैं ना वो उस सबमरीन यानी कि उस प्लेन के अंदर बैठे हुए होते हैं। और जो सेंजन होता है उसे ये महसूस हो जाता है कि उसे प्लेन चलाना तो बिल्कुल भी नहीं आता और उसे पहले से सीखने की ज़रूरत है। इसलिए जो सेंजन होता है वो लियानी से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे शुरू से शुरू करना चाहिए, मतलब कि बेहतर यही होगा कि मैं पहली कक्षा से सारी टेक्स्ट बुक को और सारी पाठ्य पुस्तकों को पढूं ताकि मुझे एरोप्लेन चलाना आए और मुझे इसे शुरू से शुरू करने की ज़रूरत है। तब जो लियानी होता है ना वो सेंजन का साथ देते हुए कहता है कि ठीक है, अगर आप सारी पाठ्य पुस्तकों और सारी टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहते हैं जिससे आपको पाइटिंग आए तो मैं आपका इसमें साथ दूंगा, मतलब कि मैं आपके साथ रहूँगा और मैं आपको इसमें साथ दूंगा और मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो सेंजन और लियानी होते हैं ना वो उसी प्लेन के ऊपर ऐसे ही खड़े हुए होते हैं, मतलब कि वो उस प्लेन से निकल रहे होते हैं और वहीं पे खड़े होते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी पानी में थी और ये इतना बड़ा प्लेन पानी से बाहर कैसे आया। तो मैं आपको लोगों को कुछ बता देती हूँ, जैसे कि अभी जो सेंजन चला रहा था ना प्लेन वो एक डमिंग मोड था, मतलब कि वो सब कुछ डुप्लीकेट था, आजू बाजू दिखाई दे रहा था वो सब कुछ डुप्लीकेट था। सेंजन बस प्लेन चलाना सीख रहा था और ये अभ्यास ग्रह है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी आके प्लेन चलाने का अभ्यास कर सकता है, ये सिर्फ अभ्यास ग्रह ही था। इसलिए आप लोग ज़्यादा मत सोचिएगा कि ये पानी से अचानक से बाहर कैसे आ गई, ये अचानक नहीं, ये डमिंग मोड ही था। तो चलिए मैं अपनी कहानी में वापस चलती हूँ। तो जो सेंजन और लियानियो उस प्लेन से बाहर निकलने के बाद वहीं पे खड़े हुए होते हैं, तभी वहाँ पे याओजिन और पेन आ रहे होते हैं और जो लियानी होता है ना वो सेंजन से कहता है कि अभी जो नायक है ना वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, मतलब कि जो याओजिन और पेन है ना वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं और ये स्टोरी बुक के मुताबिक ही हो रहा है, मतलब कि जो स्टोरी में था ना वही होने वाला है, इसलिए शायद वो हमारी तरफ इस तरफ ही आ रहे हैं। और तब हम याओजिन और पेन को देखते हैं, जो याओजिन और पेन होते हैं ना वो उस तरफ चलते हुए आ रहे होते हैं और जो पेन होता है ना वो लियानी और सेंजन को देखने के बाद उन लोगों की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए उन लोगों को आवाज़ देता है, कहता है सेंजन लियानी, मतलब कि हम भी यहाँ पे है, आप यहाँ आइए। और फिर जो लियानी और सेंजन होते हैं ना वो याओजिन और पेन के पास आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो चारों आपस में वहीं पे खड़े हुए होते हैं। और वहाँ पे आने के बाद जो लियानी होता है ना वो याओजिन और पेन से कहता है कि क्या सहयोग है, आप भी यहाँ पर नकली परीक्षण करने आए हैं, मतलब कि जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आप यहाँ पे अभ्यास करने के लिए आए हैं। तब जो याओजिन होता है ना वो कहता है हाँ, आपने हमें जिस बारे में सुझाव दिया था हमने उस विषय पे बहुत चर्चा की, मतलब कि हम दोनों ने उस पर बहुत सारी बातें की और निष्कर्ष ये निकला, मतलब कि हमने ये सोचा है कि जो आपने सुझाव दिया वो बहुत ही अच्छा है। पेन अगर किसी और प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो शायद उनकी रैंक अच्छी ना आए और वो हार भी जाए, लेकिन वो पाइटिंग में अच्छे हैं इसलिए उन्हें है ना पाइटिंग में ही भाग लेना चाहिए और वो उसमें बेहतर हो सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि जो पेन है ना वो पाइटिंग की परीक्षा देंगे। और ऐसा कहते हुए जो याओजिन होता है ना वो पेन की तरफ देख रहा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आप वाकई में उसमें बहुत ही अच्छे हैं। तब जो पेन होता है ना वो याओजिन की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है यानी स्माइल करता है और याओजिन से कहता है कि आप खामखा ही मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और आप मुझसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइए। मैं शायद जो अभ्यासक्रम है उसमें बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन जो असली परीक्षा है उसमें मैं अच्छा ना कर पाऊँ तो, मतलब कि शायद मुझसे कोई गलती हो जाए और मैं उतना अच्छा प्रदर्शन ना कर पाऊँ तो। तब जो याओजिन होता है ना वो पेन से कहता है कि वाकई में क्या तुम कोई लक्ष्य पाने का मकसद रखते हो, मतलब कि क्या वाकई में तुम्हें कोई रैंक हासिल करनी है, नहीं ना, तो बस इसे मज़े के लिए करो और इसे मज़े से करो और आराम से करो और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा, मतलब कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। तब जो यह पेन होता है ना वो याओजिन से कहता है कि चलो छोड़ो भी, मतलब कि चलो जाने भी दो, तुम तो शूटिंग में बहुत ही माहिर हो और तुम और फैन तो शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हो और तुम तो सीनियर से भी ज़्यादा अच्छी शूटिंग करते हो और उसमें तुम्हें ये अच्छी रैंक तो मिल ही जाएगी, मतलब कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी शूटिंग प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, तुम बहुत ही अच्छी रैंक पे आने वाले हो, मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास है। और ऐसा कहते हुए जो पेन होता है ना वो याओजिन की तरफ देख रहा होता है। तभी हम दूर खड़े सेंजन और लियानी को देखते हैं, जो वो दोनों अकेले ही वैसे ही खड़े हुए होते हैं और याओजिन और पेन की ऐसी बातें सुन के और पेन की ये वाली बात सुनने के बाद जो लियानी और सेंजन होते हैं वो थोड़े से शौक हो जाते हैं और वैसे ही खड़े होते हैं और जो लियानी होता है ना वो सेंजन को एक साइड में ले जाता है और सेंजन से फुसफुसाते हुए सेंजन से कहता है कि रुको, याओजिन ने तो शूटिंग प्रतियोगिता में पेन के साथ मिलकर काम किया था ना, मतलब कि जो स्टोरी बुक थी उसमें तो याओजिन और पेन शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था, क्योंकि जो याओजिन है उसे अपने नाजुक स्वाभिमान को टूटने का डर था, मतलब कि वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसका नाजुक सा जो स्वाभिमान है वो टूट जाए और वो किसी और प्रतियोगिता में उतना अच्छा नहीं है, वो जो शूटिंग प्रतियोगिता है उसमें
अच्छा है, इसलिए वो उसने तो ये सोचा था कि वो दोनों तो उसमें भाग लेने वाले थे। और इस विषय पे जो याओजिन और पेन है उन दोनों के बीच तो बहुत ही बड़ा झगड़ा भी हुआ था। और पेन ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया था कि तुम मुझे तनाव में डाल रहे हो और तुम्हारा अत्यधिक स्नेह, मतलब कि तुम मुझसे जो इतना ज़्यादा आग्रहपूर्ण प्यार करते हो वो मुझे घुटन महसूस करा रहे हैं, मुझे इससे घुटन होती है। पेन ने ये सारी चीज़ें कही थी और स्टोरी बुक में तो ये सब कुछ ही लिखा हुआ था और ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये कैसे बदल गया, मतलब कि ये तो बिल्कुल उलट ही हो गया और ये तो बदल गया है। जो याओजिन है उसने फेंग के साथ जोड़ी क्यों बनाई? और जब लियान यू ये कहता है तब जो सेंजन होता है ना वो भी सोचने लगता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि स्टोरी के में यानी कि इस उपन्यास में महत्वपूर्ण मोड़ आने से पहले ही आपकी उपस्थिति के कारण जो पेन है उसकी मानसिकता बदल गई है। शायद से यही कारण है कि जो याओजिन है वो अब फेंग के साथ टीम बनाने के लिए तैयार है। तब हम लियान को देखते हैं और ये बात सुनने के बाद उसे थोड़ा सा शौक लगता है और वो सेंजन की तरफ देखने लगता है और सेंजन की तरफ देखते हुए उसे सेंजन से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्यार तक पहुंचने का उन दोनों का रास्ता अभी भी उबड़ खाबड़ है, मतलब कि वो इतनी जल्दी एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ सकते और उनके प्यार तक पहुंचने का रास्ता उबड़ खाबड़ है। और उन लोगों को मैं हम दोनों के प्यार से पहले उन दोनों का प्यार पूरा नहीं होने दूंगा, मतलब कि पहले हम दोनों का प्यार पूरा होगा बाद में उनका होगा। तब जो सेंजन होता है ना वो तो लियानो की एक बात सुनने के बाद कुछ नहीं कह पाता, मतलब कि वो क्या कहे उसे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए वो चुप ही रहता है। और फिर जो हम लियानो को देखते हैं, जो लियानो होता है ना वो जल्दी से पेन के पास जाता है और पेन के पास जाने के बाद बड़े ही प्यार से कहता है कि चलिए हम 4 लोगों वाला हवाई जहाज चलाते हैं, मतलब कि हम 4 लोगों वाला प्लेन चलाते हैं और एक साथ अभ्यास करते हैं। और जो सेंजन है ना वो तो बहुत ही अच्छा एरोप्लेन उड़ाते हैं, वो एक बहुत ही अच्छे पायलट है और अगर आपने उनकी गाइडेंस ली, मतलब कि उनसे सीखा तो आप शायद जल्दी जल्दी सीख जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे से युद्धपोत यानी कि प्लेन चलाना आ जाएगा। वो एक महान और अच्छे पायलट है, मतलब कि वो बहुत ही अच्छे हैं। तभी जो हम पेन को देखते हैं, जो पेन होता है ना वो भी लियानो की बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ आप सच कह रहे हो, वो सच में बहुत ही ग्रेट होंगे, मतलब कि उन्हें वो महान होंगे, उन्हें सच में बहुत ही अच्छे से प्लेन चलाना आता होगा। तब हम सेंजन को देखते हैं और लियानो की ये बात सुनने के बाद कि उसे प्लेन चलाना वो भी बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वो एक अजीब सा मुंह बनाता है, मतलब कि उसे तो पता है कि उसे कुछ नहीं आता और अभी अभी हमने उसकी पायलटिंग तो देख ही ली ना। इसलिए जो सेंजन होता है ना वो तो बेचारा बहुत ही हैरान होता है और अपने मन में सोचता है कि बेहतर होगा कि अभी तुमने जो कहा उस बात के लिए तुम मत ना पछताओ, मतलब कि तुम बाद में इस बात का रिग्रेट ना करो कि तुमने क्या कहा था। और फिर हम पेन को देखते हैं, जो पेन होता है ना वो लियानो और सेंजन से कहता है कि तो फिर चलते हैं साथ में अभ्यास करते हैं, मतलब कि मुझे सेंजन से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा और चलिए साथ में अभ्यास करते हैं। तभी हम सेंजन को देखते हैं और जब पेन ये कहता है ना कि मुझे सेंजन से सीखने को मिलेगा, तब जो सेंजन होता है ना वो तो बेचारा शौक में होता है, मतलब कि सदमे में ही होता है कि हाँ मुझसे कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और ये मुझसे क्या सीखेगा। इसलिए वो बेचारा होता है ना वो हैरानी से होता है और वो कुछ नहीं कहता, मतलब कि वो ये भी नहीं कह सकता कि हाँ आपको मुझसे सीखने को मिलेगा, वो बोल ही क्या सकता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। और फिर हम देखते हैं कि वो चारों है ना एक साथ युद्ध पोत के अंदर बैठ जाते हैं, यानी कि प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं और जो सेंजन होता है वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ होता है और वो उन सबसे कहता है कि चलो शांति से बैठे और ये आराम से हो जाएगा। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि चलो ऐसा नहीं तो वैसे ही हो ही जाएगा, वैसे भी ये अभ्यास ही है तो ये हो ही जाएगा। और फिर ऐसा सोचने के बाद जो सेंजन होता है वो उस युद्ध पोत यानी कि उस प्लेन को स्टार्ट करता है, यानी चालू करता है। और फिर हम देखते हैं कि वो युद्ध पोत फिर से बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार से यानी स्पीड से चलने लगता है और वो जाके एक इमारत से टकरा जाता है सबसे पहले तो। और फिर जो हवाई पुलिस होती है ना वो उनका पीछा करने लगती है और उनसे बचते हुए वो प्लेन फिर भी चल रहा होता है और जा रहा होता है। और फिर वो बाद में एक और अन्य युद्ध पोत यानी कि एक और प्लेन से टकरा जाता है और ऐसे ही 2-3 जगह पे टकराने के बाद और सबसे बचते बचाते वो प्लेन आखिरकार उड़ा ही लेते हैं, मतलब कि उनका अभ्यास फिर बाद में पूरा हो जाता है, मतलब कि उनका अभ्यास खत्म हो जाता है और फिर वो प्लेन को नीचे उतार लेते हैं। और जब प्लेन को नीचे उतार लेते हैं तब हम लियानो को देखते हैं, जो लियानो होता है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि ये बहुत ही रोमांचक था, मतलब कि उसे तो बहुत ही ज़्यादा मजा आया और ये तो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था। लेकिन हम सेंजन को देखते हैं, ये रोमांचक था, मतलब कि ये अब आखिरकार नीचे उतर ही गया इसलिए उसको तो शांति है, लेकिन ये रोमांचक था बिल्कुल भी नहीं। और हम याओजिन को देखते हैं, जो याओजिन होता है ना वो तो पेन से बातें कर रहा होता है और वो पेन से कहता है कि अगर आप युद्ध पोत चलाना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, मतलब कि अगर आपको प्लेन चलाना है सीखना है तो मैं आपको इसमें मदद कर सकता हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है, लेकिन एक और मिनी चैप्टर यानी कि ये एक छोटा चैप्टर है जो ये होता है कि जो याओजिन होता है वो पेन
प्लेन को प्लेन चलाने के बारे में कुछ बातें बता रहा होता है और कुछ चीज़ें सिखा रहा होता है। और वो कहता है कि अगर आप पहली बार पायलटिंग कर रहे हैं, यानी कि पहली बार प्लेन चला रहे हैं, तो आपको जो प्रोपेलर है उसे सीधा रखना है और धीरे धीरे खींचना है, इसे याद रखिएगा। और लक्ष्य या फिर गति का बिल्कुल ध्यान ना रखें, मतलब कि आपको ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है। आपको भले ही लक्ष्य तक ना पहुँचे, लेकिन आपको शांत रहना है और आपको आराम से प्लेन चलाना है। और आपको और एक बात और भी है, आपको जो सभी पैनल बटन होते हैं ना, उन्हें भी याद रखने की ज़रूरत है। मतलब कि अगर आप प्लेन चला रहे हैं तो आपको सभी बटनों के बारे में पता होना चाहिए। तब हम पेन को देखते हैं। जो पेन होता है ना, वो याओजिन की सभी बातों को बड़े ही गौर से ध्यान देते हुए सुन रहा होता है और वो कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मतलब कि आप सच कह रहे हैं। और हम सेंजन को देखते हैं। जो सेंजन होता है ना, वो भी याओजिन और पेन की बातों को बड़े ही गौर से सुन रहा होता है और वो भी जो याओजिन कह रहा होता है उन सभी बातों पर ध्यान दे रहा होता है और वो भी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। तभी हम जो लियानी को देखते हैं। जो लियानी होता है ना, वो ये देखता है कि सेंजन दूसरी तरफ उन दोनों की तरफ भी बड़े ही गौर से देख रहे हो और उनकी बातों को इतनी गौर से सुन रहे हैं। इसलिए जो लियानी होता है ना, उसे जलन फील होती है और वो जलन होते हुए ही सेंजन का हाथ को पकड़ लेता है और सेंजन को जोर से बुलाता है, सेंजन। तब हम सेंजन को देखते हैं। जो सेंजन होता है वो लियानी की तरफ देखता है और कहता है मतलब कि हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो। और तब हम लियानी को देखते हैं। जो लियानी होता है ना, वो तो चलन बहुत ही ज़्यादा चलस होता है और वो थोड़ा सा गुस्से में भी होता है और वो अपने मुंह को फुला लेता है और सेंजन पे मालिकाना हक जताते हुए सेंजन से कहता है कि आप उनकी बातों को इतने गौर से क्यों सुन रहे हैं, मतलब कि आप उन पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं और उनकी बातों को इतने गौर से क्यों सुन रहे हैं। तब जो सेंजन होता है वो लियानी से कहता है कि क्या आप थोड़े समझदार नहीं हो सकते, मतलब कि तुम थोड़ी समझदारी वाली बातें नहीं कर सकते। और अगर तुम मुझे याओजिन की तरह सिखा सकते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते, मतलब कि मुझे भी प्लेन चलाना थोड़ा तो आता। तब जो लियानी होता है वो अपने मुंह को बनाते हुए कहता है कि मुझे क्या पता था कि आपको पॉपुलेशन को धकेलने की सिद्धांत सिखाने की आवश्यकता होगी, मतलब कि आपको पॉपुलेशन यानी कि वो घर और वो सारे बटन भी खींचना नहीं आता, आपको प्लेन चलाना भी नहीं आता। मुझे क्या पता था कि आपको मुझे शुरू से सिखाने की ज़रूरत है। और ऐसे ही इन दोनों की छोटी मोटी नोकझोंक के साथ ये मिनी चैप्टर भी पूरा हो जाता है। और पीछे से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है, तो प्लीज़ उन आवाज़ों को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है ना, तो सभी बच्चे अभी से पतंग उड़ाने लगे हैं। इस वजह से इस वाले वीडियो में थोड़ी उनकी भी आवाज़ें आएंगी, तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बच्चे खेल भी रहे हैं और कुछ बच्चे पतंग भी जगा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ें आ सकती हैं। और हाँ, मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे जो भी कमेंट किए, मैंने वो सभी पढ़े और मुझे वो सारे कमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और आपने जो मुझे कमेंट में कहा ना कि अब मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये बात तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि आप लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आई। मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को मेरी स्टोरी भी पसंद आती है और मेरी आवाज़ भी। और हाँ, जाने से पहले मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी कि मकर संक्रांति आने वाली है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन यानी कि उत्तरायण के दिन आप ढेर सारी पतंगे उड़ाइएगा, तिल गुड़ के लड्डू खाइएगा और हमेशा खुश रहिएगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई। आप लोग सोचेंगे कि दीदी ने तो कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली, तो अब मैं चलती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।